दशहरे के इस शुभ दिन पे आपका स्वागत है द ठाकुर फैमिली व्लॉग्स मिथिला में। मेरे पीछे है गौरव जो कि कोलकाता से आया है। 3 दिन से बुखार में पड़ा हुआ था। कल जाने वाला है, यानी ये थर्सडे को निकल जाएगा एकादशी के दिन कोलकाता के लिए। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने कहा कि भाई मतलब मिलने के लिए तो आना ही चाहिए। गौरव भी आ चुका है यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बहुत ही अच्छे होंगे ना। दशहरा कैसा बीता आप लोगों का ज़रूर बताइएगा। और अभी बाहर सोसाइटी में एक रावण जलेगा, तो मैंने कार्तिक को फ़ोन देके भेज देना है कि भाई रिकॉर्ड कर लो। तो कार्तिक रिकॉर्डिंग आप करोगे अच्छे से? हाँ बिल्कुल। लेकिन थोड़ा वो अगर लाइट नहीं होगा वहाँ पे, क्योंकि अंधेरा है वहाँ पे, अभी रावण बन रहा है। अच्छा। और वो मतलब वहाँ पे पत्थरी जगह है, तो पैर बार बार वो हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? पहले ही एक्सक्यूज दे रहा है कि अगर कुछ गड़बड़ हो तो थोड़ा हिल सकता है। हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, जैसे भी है रिकॉर्डिंग करके आएंगे अभी कार्तिक, है ना। अरे मैंने अपनी ग्लासेस उतार दी है। अब मैं गौर कर रहा हूँ कि मेरी ग्लासेस तो है ही नहीं। हेलो एवरीवन, ये मैं हूँ, ये रावण है और यहाँ ये फूटने जा रहा है। बस नहीं बस इतना ही। हेलो गाइस, है पागल दोस्त। आग जला दूंगा आग। अभी यहाँ पे लाइट देखो, आ गई लाइट। हाँ थोड़ी लाइट दो गाइस। ये देखिए इसी चिमड़ेगा ये और रावण। अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा और लाइक मत करिएगा, सब्सक्राइब मत बानिएगा बात प्लीज। और ये रावण अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। सब बोल रहे हैं कि मुझे शर्म आ रही है ब्लॉगिंग में नहीं आना। और इन बच्चों को देखो नानू, ओए नानू, विशेष भैया। यार बंद कर ले यार। हाँ विशेष भैया, जब मैं बता रहा था कि चैनल में आप लोग आए हो तब तो बहुत कह रहे थे हाँ मेरी भी ब्लॉगिंग करना। ऐसा मत करा। किटी भाई और ये जो रावण है वो सोसाइटी सबके बच्चों ने मिलके बनाया है, आप लोग देख सकते हो। ये रहा सुंदर सा रावण जलेगा। आ गई है घड़ी, ये रहा लाइट, सुनो रुक जाओ, पेट्रोल डल रहा है। हाँ, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ एक्चुअली में। अब रावण बाइक के पीछे पहुंचो, बाइक के पीछे पहुंचो। ओके जैसा कि उन्होंने कहा बाइक के पीछे जाओ, मैं आ चुका हूँ बाइक के पीछे। और ये रहा रावण, मैंने जूम कर दिया। अब ये फटेगा, अब जल गया रावण। जल चुका रावण। और ये जय श्री राम। गई मुंडी उसकी। ये रावण जल चुका है। मैं तो डर रहा हूँ। जल गया रावण। ऐसा था पहले, जलने से पहले था कुछ ऐसा। रावण बम फूटा। जल चुका है रावण। भाई पीछे आ जाओ थोड़े। हाँ मैं पीछे हूँ। अभी सारे बम खत्म हो गए होंगे ना। आखिरी में होते हैं। एक जो तो आ गया मजा। कितना तगड़ा था।
सच में ये वाला कुछ ज्यादा तगड़ा था। और रावण अब खत्म हो चुका है। पूरे दिन की मेहनत डुगू, पूरे दिन की मेहनत गई। ओए मेरे को भी आने दे। देखो ये लोग पीछे है ना, पीछे से जल रहा है तो पीछे है बम। ये पीछे व्यू लेके आओ। अच्छा, हाँ मेरे में इतना दम नहीं है सबसे पहले और बहुत धुआं हो रहा है। तब तो था नहीं। देखो ये जिद कर रहा है कि मेरे को भी दिखा। बहुत बढ़िया। उधर एक आलू बम आ गया है। खुला खुला। अरे बत्ती खोल खोल नहीं डालेंगे तुमने, बत्ती खोल खोल वही तो मैं आलू बम ओके। आलू नहीं थे, नाजी थे। नाजी थे। नाजी ओके। मुझे तो बम के नाम भी नहीं पता इतने। एक रावण था, 20 नाजी थे, 23 नाजी थे, 23। ओ 23। एक दूसरा रावण भाई बुधवाजार रोड पे जल रहा है और बालकनी से हम लोग यहाँ पे वो दूर है, तस्वीरें ले रहे हैं। हाँ दूर है, हमारा नहीं है वो। हमारा वाला तो अभी भी जल रहा है। अच्छा हाँ, लकड़ी तो जलेगी ना लल्ला। ठीक है, तो यहाँ आ गई हूँ मैं अपने सुंदर से प्यारे से देवर जी के साथ आप सभी से हैप्पी दशहरा कहने। सारा दिन बीत चुका है, रात हो गई है और मैं अभी तक आप सभी को जो है दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं या बधाइयाँ नहीं दे पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। आज का दिन पूरा कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, क्योंकि दशहरे में क्या कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं होता है। अच्छा अच्छा बनाओ खाओ और घूमने चले जाओ। तो घूमने हम दशहरे में बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, बहुत क्राउड होता है, बिल्कुल भी नहीं। आप एक बार निकल गए तो फंस जाते हो। हाँ 6-7 साल पहले मुझे याद है कि हम लोग जो है बड़े वाले जीजा जी की जिद से हम लोग निकल गए और हम लोग पहुंच गए गाज़ियाबाद के कवि नगर के मेले में, और हम गेट से ही वापस आ गए उल्टे पैर वापस। वो बहुत सुंदर हुई चीज़ वो बहुत अच्छा होता है। शादी से पहले हर साल मैं कवि नगर के मेले में जाती थी, और जब से मुझे याद है तब से लेके शादी तक मुझे कोई ऐसा साल याद नहीं है जो मैंने मेला ना देखा हो। मैंने षष्ठी के दिन माता के आगे मतलब मत्था ना टेका हो दुर्गा माँ के आगे, क्योंकि षष्ठी से ही उनकी पूजा पाठ वो सब शुरू होती है। तो इस तरीके से तो अब क्या है, अब वो आज जो है आप सभी के जो मामा ठाकुर हैं उन्होंने मुझे कितनी बार कहा कि थोड़ी देर चलना है तो चल लो, क्योंकि हुआ क्या था कि ये बच्चों के साथ और मम्मी के साथ निकल गए थे एक दिन खाटू श्याम वाले दिन, तो ये लोग मेला घूम आए थे। तो बात हुई थी कि ठीक है मुझे जब भी मौका मिलेगा, अष्टमी नवमी दशहरा जिस दिन मौका मिलेगा उस दिन चल पड़ेंगे। फिर अगले नेक्स्ट डे जो है आपकी छोटी भाभी और छोटे भैया भी घूम आए, तो उस दिन भी छोटी वाली ने कहा कि दीदी आप चलो। मैंने बोला आप दोनों घूम के आओ, अभी नए नए 2 हंसों के जोड़े हैं हम कबाब में हड्डी क्यों बने भाई, है ना। तो आप दोनों घूम के आओ, हम कभी और घूम लेंगे। तो करते 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 ना मैंने अपना टाइम जो है ऐसे ही निकाल दिया। आज मेरा मन ही नहीं किया जाने का, इतनी भीड़ में तो मैं वैसे भी नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है हाँ, नहीं भीड़ से डर लगता है भाई, बहुत डर लगता है। एंजॉय करो के चक्कर में यहाँ सब केवल भीड़ में रही है। हाँ वही तो हमारा दशहरा का स्पेशल पूरे दिन का सिर्फ यही है कि आज हमें बउआ मिलने आए हैं, वो भी हालत ख़राब में। ये 3-4 दिन से आए हुए हैं कोलकाता से और इनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, आवाज़ बिल्कुल भारी हो गई है, चेहरा भी एकदम डाउन हो गया है, एकदम छोटा सा हो गया है। तो सारा दिन कुछ भी नहीं, बस केशव इन्हीं के घर पे था आधा दिन, है ना, आधा दिन आफ्टरनून तक, सुबह सुबह ही वो निकल गया था। तो अब ये कल सुबह सुबह जा रहे हैं, है ना। तो दिवाली पे भी नहीं होंगे इस बार, भैया दूज पे भी दीदी वगैरह काफ़ी मिस करेंगी आपको, है ना भाई। भाई दीदी कितने सालों से तो मैं ही देख रही हूँ आपका राखी पे और भैया दूज पे दीदी के यहाँ आना, मैं कितने सालों से देख रही हूँ, 10-12 साल। स्टार्टिंग में 1-2 साल आप नहीं आए थे, स्कूलिंग रही होगी 10th, तो इस वजह से नहीं आए होंगे, लेकिन पिछले 10-12 सालों से जो है वो दीदी के साथ इनका राखी और भैया दूज सेलिब्रेशन चलता था। तो इस बार दीदी काफ़ी मिस करने वाली हैं अपने भाई को। राखी पे भी हम सब ने बहुत मिस किया था, राखी पे भी आप नहीं थे ना। राखी पे चली आई सर, राखी पे चाचू थे, चलिए। किस में हम मिस कर रहे थे, हम याद कर रहे थे कि गौरव बुआ को भी होना चाहिए था,
अभी रिसेंटली शायद किसी की बर्थडे पे या कहीं किसी पे हमने आपको याद किया, देखो भाई, है ना। अब स्पेशल डे कैसे याद रखें, हमें तो आती ही रहती है इनकी याद। ये इतनी दूर चले गए हैं, कलकत्ता चले गए हैं, है ना। लेकिन अब पता नहीं आगे फ्यूचर में क्या करेंगे। सही है। हैं? हमरो मन चला कि कवि नगर के आसपास घर लोग कवि नगर के दशहरा मेला घूमिए। वाह, मतलब दशहरा मेला घूमने के लिए इनको कवि नगर के आसपास के एरिया में घर चाहिए। तो भाई लोग जो भी कवि नगर गाजियाबाद के एरिया में रहते हैं, वो मेरे इस सुंदर से देवर जी को ना घर सजेस्ट करिए। तो ये कलकत्ते की जॉब छोड़ के सिर्फ साल का एक रामलीला देखने के लिए कवि नगर बसेंगे, हैं, है ना। नहीं, हम गेल चलिए 2018 में हम गेल चलिए तब। अच्छा, तो खूब बढ़िया बढ़िया झूला लगे छे। बहुत, वो तो इतना बड़ा मेला लगता है वहाँ। झूला स्टॉल्स वगैरह होती हैं वहाँ, पूरा मार्केट भी लगता है। हाँ, खरीदारी आप कर सकते हो हर चीज़ की जो है ना, वहाँ पे शॉप होती है हर चीज़। झूला में बहुत डर लगे, लेकिन तखनो चढ़ गेल चलिए। और वो भी होता है वहाँ पे, पता है, वो जो कार घुमाते हैं ना अंदर ही अंदर, मौत का कुआं, वो भी होता है। फिर एक भूतों का घर, भूत बंगला भी होता है। शीश महल होता है। एक आप शीशे वाले उसमें जाओगे गैलरी में, पतली सी गैलरी बना देते हैं, उसमें जाओ, उसमें 10 रंग के शीशे होंगे। किसी में आपका मुंह हंसता हुआ आएगा, किसी में रोता हुआ आएगा, किसी में आड़ा आएगा, किसी में टेढ़ा आएगा। तो उसमें बहुत मज़ा आता था, हंसते हंसते हालत ख़राब हो जाती थी। क्यों? हाँ, तो वह सोच रहे होंगे तब से तो भाभी चुपचाप किचन में रोटी बना रही थी। कैमरा ऑन होने के बाद तो ये चुप ही नहीं हो रही है। क्यों? हाँ। तो ये मुझे कलकत्ता से कमेंट मैसेज करते हैं कि भाभी अब तो हाँ बट बढ़िया ब्लॉगिंग कर लगना, है ना। तो स्टार्टिंग में मेरे को बिल्कुल भी बोलना नहीं आता था, अब मैं चुप ही नहीं होती है। समझ में ही नहीं आता, पता नहीं क्या है इसमें जादू, मतलब कि लगता है कि आप तक की क्या बातें ना पहुंचा दूं मैं अपने मन की, है ना। निकलो है ना, ये बहुत नेचुरल है यहाँ के, ऐसे हो एक चीज़ से। हाँ, तो ठीक है, फिर इसी बात पे मेरे देवर की सच्चाई के साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी ऐसी ही लंबी बोरिंग बातों को सुनने के लिए जो है फॉलो करते रहें, हमें शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छी। और फिर से सबको हैप्पी दशहरा, है ना। और आने वाले त्योहारों के लिए ऑल द बेस्ट, हैव फन, है ना। दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दीजिए, दिवाली आने वाली है, दिवाला पहले निकलवा लीजिए, फिर दिवाली मनाएंगे। क्योंकि मैं तो कर चुकी हूँ शुरुआत, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय। राधे राधे। राधे राधे।